Afternoon. Good afternoon. So how are you today? I'm good. How are you? I'm very good. How was your practice yesterday? It was good. I sat and did a art को. I was able to write. I was actually बहुत points आ रहा था, but then I wrote 10 points, and it was a nice practice. So I wrote it for a friend basically, and even though we're on good terms right now, it's just that I would say that things are not the same as how they were earlier. So when I was writing, it just made me uh, reflect on like the better times or the good times, and that itself also made me very happy to like think of how things were versus now. It's not that both of us are not putting in effort, we still are, and that is the best part. I feel for me that in spite of knowing at the back of our minds that maybe things are not 100% perfect, we're still willing to make that effort. So it was a good practice. So for this practice, like to improve relationships, since you're saying that it's not as if कि आप लोग एक दूसरे से मिलते नहीं हो, आप लोग you still meeting each other, talking to each other, तो वो हमने जो मैजिकल रिलेशनशिप वाली प्रैक्टिस करी थी, uh, फोटोग्राफ वाली. I've done that for the same हाँ, person. so you can continue doing both of these practices simultaneously. ओके लेकिन वो वाला प्रैक्टिस हम जब भी करें हमको तीन लोगों के साथ ही करनी है, हम एक के साथ नहीं कर सकते हैं वो. The photograph one. यस. तो बिकॉज वी हैड डन इट विथ थ्री पीपल, Yeah, 3 हैव टू people. कंटिन्यू डूइंग इट फॉर थ्री पीपल. इट कैन बी एनी थ्री पीपल, यू डजंट हैव टू बी द सेम पीपल एवरी टाइम. यू कैन जस्ट कीप हर कांस्टेंट एंड आप बाकी दो को आप चेंज करते रह सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay. ठीक है. But it can also be the same 3 people, right? हाँ, यस, इट कैन बी डेफिनेटली. Okay. Definitely, yes. So, anybody who has any question, किसी को कुछ पूछना है कल तक के बारे में? We have covered more than half of our journey now. आज हम डे 16 पे हैं, तो आधे से ज्यादा जर्नी हमारी खत्म हो गई है अभी तक के लिए. डे 15 तक में किसी को कोई क्वेश्चन है, अभी भी ड्रीम्स के लिए किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं. कुछ नहीं समझ में आया, अभी भी कोई कोई तरह का कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं. एवरीथिंग इज गुड. ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर. वी हैव अ चैप्टर ऑन हेल्थ टुडे एंड इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल चैप्टर. बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा, बहुत ही अमेजिंग सा चैप्टर है ये अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो जो भी आपको हेल्थ में चाहिए आई थिंक यू कैन गेट इट. बिकॉज ये मैंने आई हैव डन इट, आई हैव सीन द रिजल्ट, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये वाला चैप्टर रिजल्ट बहुत जल्दी दिखाता है. ओके, हु वांट्स टू रीड टुडे? I will read. यस. सो इट्स डे 16, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ. ये देखिए, ये ना कुछ उल्टा लिखा हुआ दिख रहा है, मैजिक एलेक्सिर. अब ये जैसे कोई गेट के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ होता है, जनरल कॉलेज वॉलेज के गेट के ऊपर हम लोग का इसी तरह से राउंड में कुछ लिखा हुआ होता है, उसी तरह से ये अगर हम अंदर की तरफ से देखें तो हमको इसी तरह से दिखेगा. यहाँ लिखा Yes, हुआ है मैजिक एलेक्सिर. एलेक्सिर क्या होता है? एलेक्सिर होता है अमृत. ओके, और ये है कि हम अगर अंदर की तरफ इसमें आए, ये कौन सा ऐसा अमृत है जिसके जो पाने से हमारे हेल्थ में हमको जो चाहिए वो हमको मिल सकता है. इट कैन बी एनी काइंड ऑफ हेल्थ, फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, कोई भी तरह के हेल्थ में हो. आपको बाल चाहिए, आपको आइडियल बॉडी वेट चाहिए, आपको एक बहुत सुंदर सी फिगर चाहिए, आपको आंखों की आईसाइट चाहिए, हेल्दी घुटने चाहिए, लिवर में कोई ब्रेकडाउन है कि लंग्स में कुछ ब्रेकडाउन है, ब्लड में आपको कुछ चाहिए, हेल्दी बोन्स चाहिए, आपको जो चाहिए आप पा सकते हैं.
कौन सा ऐसा अमृत है? आई थिंक वी ऑल नो, बिकॉज हम इतने दिनों से अब कर रहे हैं। तो वो ही रोंडा बर्न बता रही है कि ग्रैटिट्यूड इज, मतलब इट्स द एलिक्सिर, वो अमृत है। वो हर हर बीमारी का इलाज है। हम उस पे विश्वास करें या ना करें, अगर हम उस पे जितना विश्वास करेंगे और जितनी शिद्दत से उसके लिए उसकी प्रैक्टिस करेंगे, हमको वो उतनी जल्दी रिजल्ट देगा। एंड वो कोई भी टाइप का, कोई भी हेल्थ में ब्रेकडाउन हो। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. Saint सेंट ऑगस्टीन। अब सेंट ऑगस्टीन क्या बोल रहे हैं हमको? चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। बहुत, हमारे मेडिकल साइंसेस ने ना बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है, बहुत एडवांस हो गया है। लेकिन फिर भी कभी आपने नोटिस किया है कि जब किसी के हेल्थ में बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन होता है, डॉक्टरों को भी जब कोई सोल्यूशन नहीं नजर आता, वो क्या बोलते हैं? अब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, या भगवान ही है अब जब कुछ कर सकते हैं। है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं वो इतने पढ़े लिखे, इतने इतने ज्ञानी हैं वो डॉक्टर्स, लेकिन फिर भी वो उस सुप्रीम पावर पे तो वो भी विश्वास करते हैं। यहां हम लोग को बोल रहे हैं मिरेकल्स इज नॉट कॉन्ट्ररी टू नेचर, इट इज ओनली कॉन्ट्ररी टू व्हाट वी नो अबाउट नेचर। हम लोगों को क्या मालूम है? हम लोगों को मालूम है पानी नीला होता है, मालूम है। लेकिन क्या आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया में एक झील है जिसमें पानी का रंग गुलाबी है? एंड इट इज अ फैक्ट, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल। है। तो अगर जब जब अपने उसको देखते हैं, अपने को लगता है ना, अरे ये कैसे हो सकता है, बट इट इज देयर। कितनी, और अगर एकदम सिंपल सा ही कुछ ले लीजिए, बहुत कड़ी धूप है, अचानक से बारिश होने लग जाती है। नोटिस किया है ना हमने? बादल कहीं है ही नहीं, बारिश हो रही है। जादू ही तो है। अगर उसमें विश्वास है जादू में, तो वो जादू है। नहीं तो हम लोग उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेकिन प्रकृति में इस तरह के जादू होते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने लाइफ में इतने बिजी होते हैं, या कि हम लॉजिक्स में इतने ज्यादा फंसे हुए होते हैं कि हम उन मैजिक्स को या तो देखते नहीं है या हम उनको मानते नहीं है। लेकिन प्रकृति में जादू होते रहते हैं और होते रहेंगे, क्योंकि हम कभी भी उतना एडवांस नहीं हो सकते हैं कि हम प्रकृति के बारे में सब कुछ जान लें और हम सब कुछ कॉन्कर कर लें। जैसे कि हमने एक बार हेल्थ के चैप्टर में पहले भी बात करी है। आज हमारा ह्यूमन शरीर है, ह्यूमन बॉडी है हमारा। क्या हम खून लेबोरेटरी में बना सकते हैं? हम अपने शरीर का कोई भी अंग क्या हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं? हम नहीं बना सकते हैं। अगर किसी को दिल की जरूरत है तो कोई के ट्रांसप्लांट से ही मिलेगा, कोई और के ऑर्गन बॉडी से हमको मिल सकता है। किडनीज चाहिए तो हम किसी और से, हम लोगों का ब्लड ग्रुप मैच होगा तो हम उनसे ले सकते हैं शायद। बट हम उसको बना नहीं सकते हैं। कोई भी ना हड्डी बन सकती है, ना आंखें बन सकती हैं, ना कोई भी शरीर का अंग नहीं बन सकता है, ना खून बन सकता है, कुछ नहीं बन सकता है लेबोरेटरी में। और हम इतना एडवांस कर चुके हैं मेडिकल साइंसेज में। फिर भी रोज अलग अलग तरह की दवाइयां निकलती हैं इस बीमारी को टैकल करने के लिए, उसका सल्यूशन निकालने के लिए। बट क्या हम, ये जो भगवान ने हमको दिया है, ये जो गिफ्ट है, ये भगवान का जो दिया हुआ गिफ्ट है, क्या हम इसको बना सकते हैं लेबोरेटरी में? नहीं बना सकते। तो वही बोल रहे हैं कि मिरेकल्स है नेचर में, हमको ढूंढना है और हमको उनकी तरफ ध्यान देना है। कई बार हम उनकी तरफ देखते ही नहीं है। प्लीज कंटिन्यू। We should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time.
because that is how it feels to have our birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often, if ever. Many people are dealing with illness, problems with the functioning of their body, or suffering from bouts of depression and other mental health problems, which are all states of less than full health. यस, अब देखिए, जब हम बॉर्न होते हैं, मोस्ट ऑफ अस आर बॉर्न विद अ वेरी हेल्दी बॉडी. हाँ, हमारे हाथ पांव अच्छे से काम कर रहे होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे होते हैं, बाल हैं, पतले हैं, घने हैं, वो डिफरेंट बात है, बट हर एक ऑर्गन अच्छे से काम कर रहा होता है जब हम बॉर्न होते हैं. तो उस समय तो ना हमको कोई डिप्रेशन होता है. बच्चा रोता है तो ये थोड़ी बोलते हैं कि अरे ये डिप्रेस्ड बच्चा है, हम नहीं बोलते हैं ये, है ना. मतलब जनरली हेल्दी होते हैं. कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, 90% ऑफ द बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो लोग हेल्दी होते हैं. कोई कोई इलनेस नहीं होती है उनको, मोस्ट ऑफ द किड्स. तो ऐसा क्या है कि जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, उनको बीमारियां लग जाती है, उनको डिप्रेशन होने लग जाता है. आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को सुनते हैं डिप्रेशन, और ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई. क्यों होने लग गया इस तरह से? हैविंग द बेस्ट ऑफ हेल्थ इज आवर बर्थ राइट. ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हर तरह से पूर्णतः एकदम हेल्दी फील करना, स्वस्थ फील करना, हर तरह से, मतलब फिजिकली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी. हर तरह से पूर्णतः स्वस्थ फील करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. बट क्यों हम नहीं रह पाते? क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हमको बोला जाता है अरे आइसक्रीम मत खाओ, आइसक्रीम खाओगे तो ठंड लग जाएगी. तो वो आप 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे, चौथी बार ना कहीं आपके दिमाग में आएगा, अरे मैं आइसक्रीम खाऊंगी तो मेरे को ठंड लग जाएगी, मेरे को सर्दी हो जाएगी. जैसे ही हमने वो सोचा और आइसक्रीम खाया, हमको सर्दी लग गई. वो एक बिलीफ, और फिर जब वो हो जाएगा, तब वो एक बिलीफ हमारे अंदर बैठ जाएगा कि मैं आइसक्रीम खाऊंगी और मैं बीमार पड़ूंगी. तो वो एक बिलीफ हो जाता है हमारा. या फिर कोई हमको कुछ और भी अपने कोई नेगेटिविटी के कारण, हम स्ट्रेस में हैं, हम नेगेटिव फील कर रहे हैं. नेगेटिविटी हमारे शरीर को बहुत एडवर्सली अफेक्ट करती है. जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो वो बहुत एडवर्सली हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है, हमारी बॉडी को, हेल्थ, बॉडी की हेल्थ को कोई भी तरह से, और खाली मेंटली नहीं, फिजिकली भी अफेक्ट करता है. हमने पिछली बार बात करी थी ना, स्ट्रेस से, नेगेटिविटी से हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है. जब हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है तो हमारे बाकी ऑर्गन्स जो है वो थोड़े कम काम करने लग जाते हैं, मतलब थोड़ा उनका फंक्शनिंग जो है वो थोड़ा बिलो ऑप्टिमम लेवल्स हो जाता है. तो कोई भी कारण से, और वो जब वो इन द लॉन्ग रन होता है तो वो हमारे बीमारियां आ जाती हैं, इलनेसेस आ जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है. ठीक है, कोई भी कारण से ये हमारे शरीर में हम ही अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. जनरली क्या होता है, हमको जब कोई फिजिकल चैलेंज होता है, फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, हम एक जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं या कोई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं. डिप्रेशन में है, कोई तरह की कोई मेंटल ब्रेकडाउन है तो उसके कारण हो सकता है हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, कभी कभी काउंसलर्स के पास जाते हैं, है कि नहीं. इमोशनल ब्रेकडाउन है, काउंसलर्स के पास जाते हैं. आज हमको क्या करना है? आज हमको अपना डॉक्टर खुद बनना है. और वो गूगल वाला डॉक्टर नहीं बनना है. ये नहीं कि गूगल खोल के देख लिया, अरे मेरे को ये सिम्टम्स हैं तो चलो ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो. नहीं, हमको हमारा डॉक्टर खुद बनना है. मतलब हमको अपने आप को अंदर से हील करना है. व्हेन वी आर स्ट्रेस फ्री,
when we are stress free, we are happy, अधिकतर बीमारियां तो हमारी वैसे ही ठीक हो जाती हैं. Okay, so let's see how we can learn to heal ourselves. Please continue. Yes. Gratitude is one of the fastest ways I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body. Where before there was less than full and perfect health, if you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the Secret website. Yes. अभी देखिए क्या बोल रहे हैं कि gratitude is one of the fastest ways. अगर आपके सपोज कोई भी हेल्थ में ब्रेकडाउन, आपको चाहिए कि आपके बाल बहुत सुंदर हो जाए, अभी आप खुश नहीं है अपने बालों से, हाँ, या आपको लगता है अचानक से मेरे बाल बहुत झड़ते हैं. ठीक है, पहले तो मेरे बाल बहुत सुंदर थे, एकदम थिक हेयर, मेरे इतने सुंदर बाल, अब तो एकदम झड़ झड़ के इतने पतले हो गए. अगर आपको वो चाहिए तो आप बार बार ये तो बोलेंगे नहीं ना. इतना तो हम सीख ही गए हैं कि अब हमको ये नहीं बोलना है कि अरे मेरे बाल पतले हो गए, मेरे बाल इतना क्यों झड़ते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता है. नहीं, इस तरह से नहीं बोलेंगे. तो हम क्या कर सकते हैं, हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं अपने बालों. एक मिनट प्लीज. यस, हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं अपने बालों के लिए. हाँ? रोज आप चाहे तो आप 10 ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं अपने बालों के लिए. आप आज वाली जो प्रैक्टिस है वो अगर करेंगे तो उससे हो सकता है. आप करके देखिए और बिलीव मी, आप बहुत जल्दी रिजल्ट पाएंगे इसमें. ये बहुत, एंड जब पाएंगे ना रिजल्ट, प्लीज मेरे को जरूर मैसेज करके बताइएगा कि इसमें आपने इस फील्ड में ऐसे प्रैक्टिस करी और ऐसे आपको रिजल्ट मिले. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जब आप ग्रैटिट्यूड करेंगे तो आपको जैसी हेल्थ होनी चाहिए, बहुत एनर्जेटिक होना चाहिए आपका बॉडी, फुल ऑफ वाइटैलिटी. अरे कोई आपको बोले कि चलो यहाँ चलना है, अरे चलो चलो, दिन भर काम कर सकते हैं, उसके बाद भी जाके पार्टी कर सकते हैं अपना, बहुत जल्दी उठ सकते हैं, पूरा टाइम एकदम खुश, फुल ऑफ एनर्जी, मेंटली भी फिजिकली भी. ये नहीं कि गिरते पड़ते जा रहे हैं, एकदम शरीर में जान ही नहीं है, वैसा नहीं. तो हम लोगों को क्या चाहिए, वही बॉडी चाहिए ना जिसमें एकदम पूरी तरह से जान हो, जो चाहे कर सके, भागे दौड़े, खूब एंजॉय करें. Isn't it? So gratitude is the fastest way we can get that health. Okay? और अगर आप लोगों को नहीं विश्वास होता है तो रोंडा बर्न बोल रही है कि सीक्रेट की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे अनगिनत स्टोरीज हैं कि लोगों ने कैसे ग्रैटिट्यूड करके अपने किस तरह से बीमारियों को ठीक किया है. ऑल राइट, प्लीज कंटिन्यू. Yes. आई थिंक सो थोड़ा ऊपर चला गया. नहीं नहीं, ये और ओके, नीचे मिल गया. करो. नहीं नहीं, इट्स फाइन. Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly. As countless studies have shown, the magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. यस, When there is some, एक मिनट. yes, ये देखिए यहाँ पे पिछले पैराग्राफ में उन्होंने हमको क्या बोला है, वी सी वेर, हाँ, सिंपली द रिजल्ट ऑफ फुल हेल्थ बीइंग रिस्टोर्ड इंस्टेंटली इन द ह्यूमन बॉडी. आप रिस्टोर क्या चीज करते हैं, जो चीज पहले होती है अब नहीं है, उसको आप रिस्टोर करते हैं. ठीक है, अब आई वॉज बोर्न विथ परफेक्ट आईसाइट, अब मेरी आंखों की आईसाइट उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं उसको रिस्टोर कर सकती हूँ क्योंकि वो पहले थी अच्छी.
ओके, तो हमको उसी चीज को हम रिस्टोर करने के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी पहले ऑप्टिमम लेवल पे था, ये बहुत अच्छी थी। ओके, वहां पे ही हम ग्रैटिट्यूड से हमको जिस तरह का चाहिए वो हम पा सकते हैं। ओके, वेयर बिफोर देयर वाज लेस देन फुल एंड परफेक्ट हेल्थ, मतलब पहले था अब नहीं है, अब हम उसको रिस्टोर करेंगे। ऑल राइट, अब क्या बोल रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड करने से क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो खून है या फ्लूइड्स हैं वो बहुत अच्छे से फ्लो करने लगते हैं। Positive energy. Gratitude is a positive feeling and it is one of the highest positive feelings. तो वो जब हम करते हैं ना तो हमारे बॉडी में स्ट्रेस कम होता है, नेगेटिविटी कम होती है, तो हमारे बॉडी में जो भी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं वो बहुत अच्छे से, पॉजिटिव एनर्जी हमारे बॉडी में बहुत अच्छे से फ्लो करनी शुरू करती हैं, और वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे बॉडी में जाके हमको अनगिनत तरीकों से हील करती है। ओके, it helps the body to heal more quickly as countless studies have shown। अगर आप सीक्रेट वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी स्टोरीज मिलेंगी, एंड प्लीज यू मस्ट रीड। बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है, पर उसके साथ आपको अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। अगर आपको डॉक्टर ने कोई मेडिसिन बोले हैं उसको लेना होगा, अच्छा खाना खाना होगा, प्रॉपर एक्सरसाइज करना होगा। ये नहीं कि मैं दिन भर काउच पोटेटो की तरह से बैठी हुई हूँ, सामने टीवी देख रही हूँ, पॉपकॉर्न खा रही हूँ, आलू के पोटेटो चिप्स खा रही हूँ, हाँ, और मजे से पिज्जा बर्गर सब चल रहा है, एंड मैं बोल रही हूँ मैं तो ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ तो मैं तो एकदम फिट फाइन एंड हेल्दी रहने वाली हूँ। नहीं, ग्रैटिट्यूड वर्क्स अलोंग विद ऑल दिस। इट वर्क्स विद गुड बॉडीली केयर, न्यूट्रिशन एंड एनी मेडिकल असिस्टेंट। मतलब कोई भी, आप फिजियोथेरेपी कराते हैं, आप कोई दवाइयाँ लेते हैं, आपको एक्सरसाइजेस बोला हुआ है, आप योगा करते हैं, आप जिम जाते हैं, आप जो भी कुछ करते हैं उसके साथ ग्रैटिट्यूड विल वर्क। कोई कोई चीजें ऐसी भी होती हैं जहां पे ओनली ग्रैटिट्यूड कैन वर्क। ओके, नाउ सपोज यू नो कि कोई, किसी के हेल्थ में बहुत मेजर ब्रेकडाउन है, तो उनको जो भी कोई उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर उनके साथ साथ उनको बोला जाए कि आप अपने हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करिए, मन ही मन कर लीजिए, अगर आप लिख नहीं पाते हैं तो मन ही मन करिए, बट आप आपका आपके जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, मे बी यू नो XYZ इज इन द हॉस्पिटल, ठीक है, इमेजिन करिए कि वो हॉस्पिटल में है और डॉक्टर, मतलब उनके जो भी ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं उसके साथ वो, क्योंकि दिन भर अकेले ही तो है हॉस्पिटल रूम में, सब जन पूरा टाइम तो भाई जनरली आजकल कम ही रहने देते हैं, बट लेटे लेटे आप और कुछ नहीं कर रहे हैं, मन ही मन अपने शरीर के लिए ग्रैटिट्यूड करिए। आपकी हेल्थ इतनी अच्छी थी इसके पहले, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करिए। आप अभी क्या क्या काम कर रहे हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड करिए, फ्यूचर में आपको हेल्थ कैसी चाहिए उसके लिए ग्रैटिट्यूड करिए। वहां पे लेटे लेटे ग्रैटिट्यूड करिए, आप देखिए आप कितनी जल्दी हील होते हैं। ये भी था सीक्रेट मूवी में, इफ यू रिमेम्बर। अगर आपको ध्यान हो तो एक किसी का वो प्लेन क्रैश हो जाता है, यू Right. रिमेम्बर, उसको डॉक्टर ने बोला कि तुम चल ही नहीं पाओगे, उनको कितनी तरह की प्रॉब्लम्स हो गई थी, उनके हड्डियां कितनी टूट गई, उनका स्पाइन काम नहीं कर रहा था, उनको बहुत तरह के चैलेंजेस थे। उन्होंने अपने आप को क्या बोला, मैं क्रिसमस से तक यहाँ से पांव से चल के जाऊंगा, एंड ही डिड इट, ही डिड इट। जो भी ट्रीटमेंट्स चल रहे थे उनके साथ साथ उन्होंने ग्रैटिट्यूड किया, उन्होंने अफर्मेशंस किए, और उन्होंने पूरी लगन से अपनी मेहनत करी, एंड वो क्रिसमस तक वहां से चल के गए जहां डॉक्टरों ने बोल दिया था कि वो चल नहीं पाएंगे, या रादर चलना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा।
तो इस तरह से जब आप स्टोरीज देखते हैं, पढ़ते हैं ना, तब आपका भी विश्वास और ज्यादा दृढ़ होता है। अभी भी अगर कोई ऐसा है जिसने सीक्रेट मूवी नहीं देखी है, तो प्लीज गो एंड वॉच द सीक्रेट मूवी। हम लोगों ने अभी तक जितनी बातें करी हैं, हेल्थ में हो, मनी में हो, रिलेशनशिप्स में हो, सब उसमें दिया हुआ है। अपने सपनों के लिए भी आपको कैसे काम करना है वो भी उसमें बताया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है। प्लीज कंटिन्यू। When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feelings about sickness does not restore health. In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. यस। अब सपोज आपके ना, आपको बुखार है और आपको ऑफिस जाना है, तो आप क्या बोलेंगे? हे भगवान, मेरे को अभी बुखार होना था, मेरी अभी तबीयत खराब होनी थी, मेरे को इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्लाइंट के साथ, मेरे को बॉस को ये जवाब देना है, मेरे को ये पेपर्स जमा करने हैं, अब कैसे होगा? अब देखिए, आपको आपके हेल्थ के लिए नेगेटिव फीलिंग आ रही है, आपको बाकी भी चीजों के लिए थोड़ी आपको चिंता भी हो रही है, घबराहट भी हो रही है, अब क्या होगा, अब क्या होगा? तो क्या हम नेगेटिव हो रहे हैं? हम अपने हेल्थ के लिए कुछ 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 बोल रहे हैं, मेरा तो शरीर मेरा कभी साथ ही नहीं देता, जब देखो तब बीमार हो जाती हूँ। जब हम इस तरह से बोलते हैं, तो क्या हम ठीक हो जाते हैं? क्या हम ठीक हो जाते हैं? नहीं, हम ठीक नहीं होते हैं। बल्कि हम क्या कर रहे हैं? हम अपने ही शरीर के लिए नेगेटिव हो रहे हैं। तो हम जो चीज में जिस तरह का फोकस करते हैं, हमको वो ही और ज्यादा मिलती है। तो जब हम अपने शरीर पे नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं और हम उसके लिए थोड़ा नेगेटिव सोच रख रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग रख रहे हैं, तो क्या होगा? हमारे हेल्थ में और ब्रेकडाउन्स आएगा। करेक्ट। बार 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 अगर मैं ये बोलूं कि मेरा तो शरीर साथ ही नहीं देता, मैं तो चल ही नहीं पाती, मेरे तो पाँव में इतना दर्द है। आप देखिए, जो लोग ज्यादा इस तरह से बोलते हैं ना, मेरे पाँव में बहुत दर्द है, मेरे पाँव में बहुत दर्द है, मेरे सिर में बहुत दर्द है, आप उनको जब भी पूछ लीजिए आप कैसे हो, वो यही बोलेंगे, अरे क्या बताएं, मेरे तो सिर में इतना दर्द रहता है, मेरे तो पाँव में इतना दर्द रहता है। क्योंकि उनके वो कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, वो उसी चीज पे खुद भी फोकस करते हैं, वो औरों को भी उसी चीज पे फोकस करने के लिए बोलते हैं। ओके। और जहां जैसे ही आपको किसी ने बोला, अरे कैसे हो तुम, मेरे को क्या हुआ, मैं तो एकदम परफेक्ट हूं, आप देखिए, आप खुद इमीडिएटली आप परफेक्ट फील करेंगे। ट्राई इट। आपके सिर में दर्द हो रहा है, यू गो अबाउट योर डे, जैसे आप काम करते हैं, फोकस ही मत करिए उस सिर दर्द पर, वो कहाँ चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। 1 घंटे बाद बोलेंगे कभी सिर में दर्द था भी क्या मेरे को? तो जो भी चीज पे आप फोकस करेंगे, वो ही आपके लाइफ में बढ़ बढ़ कर आएगी। अगर हम अपने नेगेटिव हेल्थ के ऊपर या हेल्थ के ब्रेकडाउन के ऊपर फोकस करेंगे, तो वो और खराब होगी हेल्थ। और वहीं अगर हम अपने हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? और अच्छी हेल्थ मिलेगी। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there's something you don't like about your body, you are not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about. And so, complaining about your body or appearance puts your very health at risk. यस। जनरली ना, ये आजकल तो खैर सभी करने लग गए, शीशे के सामने खड़े होते हैं ना, अपने चेहरे को बहुत ध्यान से देखते हैं, अरे ये पिंपल कहाँ से आ गया, ये तो कल तक नहीं था, ये देखो कैसे झुर्रियां आ गई है मेरे चेहरे के ऊपर, हाँ, मेरे फ्राउन लाइंस आ गए,
ये तो थोड़े दिन पहले नहीं थे मेरे को। हाँ, हम अपने बॉडी वेट के लिए कुछ बोलते हैं, देखो यहाँ पे ये बल्ज आ गया है, मेरा पेट कितना निकल गया, मेरे हिप्स कितने निकल गए, मेरा वजन कितना बढ़ गया, मेरी फिगर कितनी गंदी लगने लग गई है, अब तो कोई कपड़े ही नहीं पहन सकती हूँ। जनरली ये हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं, हम लोग को लगता है अरे इसमें क्या है, इसमें मैंने कौन सा नेगेटिव बोल दिया है, ये तो मैं अपने बॉडी के लिए जो फैक्ट है वही तो बोल रही हूँ। लेकिन नहीं, आप देखिए, आप अपने शरीर के लिए बोल रहे हैं। आपका शरीर आपकी आत्मा का घर है। योर बॉडी इज अ टेम्पल, और आप उस टेम्पल के लिए नेगेटिव बातें कर रहे हैं। तो वो टेम्पल, वो शरीर कैसे ठीक रहेगा, उसमें कैसे पॉजिटिविटी रहेगी? जहां पॉजिटिविटी नहीं रहेगी तो बाकी एरियाज में भी तो नेगेटिविटी आ जाएगी ना। फिर खाली आउटर अपीयरेंस में नहीं, फिर हमारे अंदर भी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हो जाएगा फिर उससे। ऑल राउंड हेल्थ में नेगेटिविटी या ब्रेकडाउन्स आने लग जाएंगे। इसीलिए कभी भी ना अपने शरीर के लिए हमेशा बोलिए ना, अरे वाह देखो कितना चमक रहा है मेरा चेहरा, आज कितनी सुंदर लग रही हूँ। ये ना, कभी भी कहीं भी रेडी होके जाए ना, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, मैं इस ड्रेस में बहुत मोटी लग रही हूँ, अपने हस्बैंड को पूछते हैं मैं मोटी तो नहीं लग रही हूँ ना। हाँ, बहुत बार पूछते हैं, वो बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाते, ना 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 तुम कहाँ मोटी लग रही हो, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये बात आपको अपने आप को बोलनी है। हमको अपने आप को बोलनी है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, आज जितनी सुंदर तो मैं कभी लगी ही नहीं, मैं पार्टी में सबसे सुंदर दिखने वाली हूँ आज। और आप जाइए उस पार्टी में, आप देखिए आपको कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। जब रेडी हो जाए, शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को बोलिए, आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, पार्टी में आज मैं सबसे सुंदर दिखने वाली हूँ। एंड आप पार्टी में जाएंगे, आपको कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, आप देखिएगा। क्योंकि आपने ये अफर्म किया है, अपने आपने अपनी बॉडी को बोल दिया है कि अरे आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तो वो आपके पास घूम के वापस आएगा ही आएगा, बिकॉज यू आर फीलिंग गुड। आप पॉजिटिव फीलिंग दे रहे हैं तो वो पॉजिटिव फीलिंग वो रिजल्ट लेकर आएगा ही आएगा। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has, will be taken from him or her. Whoever has gratitude for their health and their body will be given more, and he or she will have an abundance of health to their body. यस, जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। ठीक है, जिसके पास भी, जो भी ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, जिन जो भी अपने हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल है, उनको और दिया जाएगा। और जो बार 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 कंप्लेन करते हैं अपनी हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने बालों के लिए, अपनी फिगर के लिए, अरे मेरी आंख छोटी है, मेरी नाक मोटी है, मेरे कान ऐसे हैं, मेरे लिप्स ऐसे हैं, उनसे जो है वो भी ले लिया जाएगा। ठीक है, अब लेने का ना, भगवान जी के पास अगर देने के अनगिनत तरीके हैं तो लेने के भी अनगिनत तरीके हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, लेकिन जब भगवान लेते भी है ना तो उतने ही अनगिनत तरीकों से लेते भी हैं, इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Yes, you may be sick or unwell or even in a lot of pain, but if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to access feelings of gratitude when sick or in pain, but even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to the body.
यस। Today's practice magic. Sorry. अब रोंडा बर्न बोल रही है कि हो सकता है कि आपके आज अभी इसी वक्त आपके हेल्थ में कहीं ना कहीं कोई ब्रेकडाउन हो, कोई शरीर में दर्द हो, कहीं आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो। तो आप, जब हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं या जब हम लोग ये चैप्टर करते हैं ना, तो मन में ख्याल आता होगा इसके लिए बोलना कितना आसान है। जब मेरे जैसा दर्द होगा ना तब इसको पता चलेगा। टोटली अग्रीड। आज जब मेरे को भी कहीं पे चोट लग जाएगी, कहीं पे दर्द होगा, तो मैं भी यही बोलूंगी, इसको बोलने में क्या जाता है। जब मेरे जितना दर्द होगा ना तब पता चलेगा। लेकिन रोंडा बर्न बोल रही है उस हालत में भी इवन द स्मॉलेस्ट बिट ऑफ ग्रैटिट्यूड हेल्प्स। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे हम लोग किस तरह से अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होके जो भी चैलेंज है उसको ठीक कर सकते हैं। अगेन इट्स अ ट्रिपल प्रोंग्ड प्रैक्टिस। हम लोग पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए एंड फ्यूचर में जो चाहिए उसके लिए, तीनों के लिए करेंगे। एंड ये हम लोग साथ में क्लास में अभी साथ में भी करेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Today's practice magic and miracles in health is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple prolonged ट्रिपल approach प्रोंग्ड अप्रोच टू एक्सेलरेट द रिजल्ट्स। to achieve. यस। Now, step 1, health you have received past. Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think about the times when you felt full of energy and you were happy. Recollect 3 separate times in your mind when you felt on top of the world. Say the magic word thank you and feel sincere gratitude for those times. If you think back to the big moments in your life, you will be able to recollect 3 separate times very easily. अब हम लोग को आज क्या करना है? पहला स्टेप क्या है हमारा? हमको हमारे पास्ट में जाना है। बचपन, बचपन में जब हम एकदम ही बच्चे थे, फिर थोड़े बड़े हुए, स्कूल कॉलेज का टाइम ले सकते हैं, फिर थोड़ा अडल्टहुड में भी जा सकते हैं। कोई भी 3 सेपरेट टाइम्स आपको सोचने हैं मन में जब आप बहुत हेल्दी थे। हाँ, जैसे हो सकता है आपने स्कूल में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, रेसिंग में पार्टिसिपेट करी और आप फर्स्ट आए थे उस समय या सेकंड आए थे उस समय, वो पार्ट सोच सकते हैं। या घंटों प्रैक्टिस करते थे कोई डांस कंपटीशन के लिए। या हो सकता है कभी फ्रेंड्स लोग के साथ माउंटेन्स पे गए हो, चढ़ाई करी हो वहां पे। या हो सकता है कि बहुत हेल्दी थे, एक हेल्दी बेबी को जन्म दिया है। ओके, कोई भी 3 टाइम्स आपको लेने हैं जब आप बहुत हेल्दी थे और आपको उनके बारे में सोच के बहुत दिल से सेपरेटली, पहले एक के बारे में सोचिए। और जब आप सोचेंगे ना, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे ना एक मुस्कान आ जाएगी। मैं इतना भी कर पाई उस समय, दिन दिन भर धूप में खड़े होके प्रैक्टिस किया, अरे वाह, वाह, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू उस हेल्थ के लिए, थैंक यू। फिर नेक्स्ट के लिए, फिर नेक्स्ट के लिए, ऐसे करके 3 बार जब आप एकदम हेल्दी थे आपको उन टाइम्स के लिए थैंक यू बोलना है। ठीक है, फिर क्या करना है? स्टेप 2। Health you are continuing to receive present. Think about the health you are continuing to receive today and feel grateful for even organ, system, and physical sense that is currently working well in your body. Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, liver, kidneys, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well, and one by one, mentally say the magic words thank you for each one. यस, अब आपको सेकंड स्टेप क्या है? आपको कोई भी 5 बॉडी पार्ट्स लेने हैं जो बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, आप आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, लेकिन एकदम परफेक्टली फंक्शन कर रहे हैं। ये नहीं कि अरे मेरे को तो चश्मा चाहिए पर देख तो पा ही रही हूँ, नहीं नहीं। आप हाथों को ले सकते हैं, पाँव को ले सकते हैं, लिवर है, हार्ट है, आपका दिमाग है, कोई भी 5 ऑर्गन को आप ले सकते हैं जो एकदम परफेक्टली फंक्शन कर रहे हैं। और वन बाय वन उनके लिए आपको ग्रेटफुल होना है, मन ही मन। आज की प्रैक्टिस हमको मन ही मन करनी है।
ओके, तो ये हमारा हुआ सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था? गोइंग बैक इनटू द पास्ट एंड रिकलेक्टिंग 3 times व्हेन वी वर फीलिंग वेरी वेरी हेल्दी। ठीक है, हो सकता है आप अपने कजिन्स के साथ, हम लोग जब छोटे थे तो लंगड़ी खेलते थे, ऊंच नीच खेलते थे, वो टाइम्स आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो आप पास्ट में जाना है, फिर प्रेजेंट में कोई भी 5 बॉडी पार्ट्स जो एकदम परफेक्टली फंक्शन कर रहे हैं उनके लिए 1 by 1 ग्रेटफुल होना है। अब थर्ड स्टेप क्या है? Health you want to receive. Future. You are going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice, but you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything, you have put into motion to receive back that ideal state. Very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms and dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of our body that is unwell, and give our thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together, so we magnetize it to us in one fell swoop. Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind the way you want it to be grateful for it as though you have received it. यस। So, if सो yes, अब हम लोगों का क्या होता है ना, जनरली सपोज आपके ना अचानक से चेस्ट में पेन आ गया, सपोज आप क्या करते हैं? सबसे पहले चेस्ट में पेन आ गया, अरे मेरे चेस्ट में पेन आ गया, चेस्ट में पेन आ गया, मेरा ना थोड़ा कुछ दिनों से मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है, मेरे को ना थोड़ी सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, मेरे ना हाथ में भी, शोल्डर्स में भी थोड़ा पेन हो रहा है। अब हम जाते हैं गूगल बाबा, डॉक्टर गूगल के पास हम जाते हैं, फटाफट फटाफट टाइप किया मेरे ये सिम्टम्स हैं। हाँ, उसने बोला अरे तुमको तो सो एंड सो डायग्नोज हुआ है, तुमको तो सो एंड सो ये है, अब तुमको ये दवाइयाँ लेनी होगी, तुमको ऐसा करना होगा। अब जैसे ही आपने वो सिम्टम्स पढ़े, आपने वो बीमारी का नाम पढ़ा, आप और ज्यादा सोचने लग जाएंगे ये क्या होता है। अगेन गूगल बाबा, वापस से उसको टाइप करो, हाँ वो क्या होता है, सारा कुछ पढ़ो। एंड आप क्या कर रहे हैं इससे? आप इतना फोकस दे रहे हैं, आपको एक लंग्स में नॉर्मल हल्का सा पेन आया था, गैस भी तो हो सकता है ना, बट हम इतना उस पे फोकस कर देते हैं, अरे मेरे को ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, साथ में सब कुछ मिला जुला के हम एक ऐसे नतीजे पे पहुंचते हैं जहां पे हमको बहुत स्ट्रेस हो जाता है, हमको बहुत ज्यादा, हम चिंतित हो जाते हैं, वरीड हो जाते हैं, और हम अपना शरीर में और ज्यादा ब्रेकडाउन्स को हम इनवाइट कर लेते हैं। तो हमको क्या करना है कि जो भी चीज पे हम फोकस करते हैं वो, क्योंकि वो ही बढ़ती है हमारे लाइफ में, तो हमको क्या करना है, हमको अपने बॉडी में कोई एक ऐसा एरिया सिलेक्ट करना है जिसको हमको इम्प्रूव करना है। हो सकता है आपके बाल हो, आंख हो, आपको आइडियल बॉडी वेट चाहिए हो, एक आइडियल फिगर चाहिए हो, आपको हो सकता है कि आपके घुटनों में दर्द है वो ठीक करना है, हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जो भी कुछ है, आपको इमेजिन करना है उसकी आइडियल स्टेट क्या है। आइडियल स्टेट मतलब अगर मेरे को अ, वजन कम करना है, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी ना मेरे को वजन कम करना है, बिकॉज वो मेरा एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे ही मैंने बोला आई वॉन्ट टू रिड्यूस माई वेट, वो उसको क्या सुन रहा है, उसको अपोजिट ही सुन रहा है, क्योंकि नेगेटिव तो उनको वो नेगेटिव ही देंगे ना हमको, तो और हमारा वेट बढ़ेगा।
तो हमको क्या करना है, हमको आइडियल बॉडी वेट सोचना है। मेरा आइडियल बॉडी वेट क्या है? हो सकता है 55 किलो है, किसी का 50 किलो है, किसी का 60 है, किसी का 65 है। हाँ, तो हमको हमको कौन सा वेट चाहिए, हमको वो इमेजिन करना है। फिर मैं, मेरे को वो वेट अगर मेरा हो जाएगा, मैं क्या करूंगी, वो इमेजिन करना है। विजुअलाइज फॉर 1 मिनट। ठीक है, कि आपका आइडियल बॉडी वेट क्या है, आप क्या करेंगे उससे। एंड एज यू सी योर बॉडी इन योर माइंड द वे यू वांट इट टू बी, आप जैसा चाहते हैं। अगर आपको परफेक्ट आईसाइट चाहिए, आपका चश्मा नहीं है, आप देखिए, आप इमेजिन करिए मैं बिना चश्मा के बहुत दूर कोई बिलबोर्ड पढ़ पा रही हूँ, मैं एकदम सामने न्यूज़पेपर ठीक से पढ़ पा रही हूँ, मैं अपने मनपसंद प्रोग्राम्स बिना चश्मे के देख पा रही हूँ, पार्टीज वगैरह में क्या बढ़िया से जा पा रही हूँ, जहाँ पहले चश्मा लगा के जाया करती थी, अब तो एकदम वाह, क्या ब्यूटीफुल। अब ये मन में नहीं सोचना है कि पहले जाती थी चश्मा लगा के। आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। हम लोगों को खाली पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना है और 1 मिनट की विजुअलाइजेशन करनी है। ठीक है, तो हम लोगों का प्रैक्टिस क्या हुआ फिर आज? हम लोगों को पहले पास्ट में जाके 3 इंसिडेंट्स देखने हैं जहां हम बहुत हेल्दी थे। फिर प्रेजेंट में हमको क्या करना है, 5 बॉडी पार्ट्स लेने हैं जो एकदम परफेक्टली फंक्शन कर रहे हैं। और फ्यूचर के लिए हमारा क्या है, कोई भी एक ऐसा एरिया जहां पे हमको थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए है, हम उसका आइडियल स्टेट के लिए हम विजुअलाइज कर रहे हैं। ऑल राइट, दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे, सो प्लीज कंटिन्यू। Yes. So, if you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and sift out all the waste products from your body. If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrients to all parts of your body. If you want to magically restore health, sorry, last का एक word छूट गया. हेल्थ टू योर हार्ट। Uh, heart, uh, give thanks for a strong and healthy heart and maintain that maintains the well-being of every organ in your body. If you want to magically improve your eyesight, then give thanks for excellent vision. If you want to improve your hearing, then give thanks for perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks for a perfectly supple and agile body. If you want to change your weight, first think about the ideal weight that you want to be. Then imagine yourself at the ideal weight and give thanks for it as though you have received it now. Whatever it is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now. Natural यस, forces within us. Yes, मीनाक्षी जी 2 मिनट। सो ठीक अगर है. हम लोगों को हमारे किडनीज के लिए हमको हमारे किडनीज में बेटर हेल्थ चाहिए, तो हमको इमेजिन करना है कि हमारा किडनी कितने अच्छे से काम कर रहा है, सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से शरीर से बाहर जा रहे हैं, वो इमेजिन करना है। अगर हमको चाहिए हमारा खून साफ हो, हमको इमेजिन करना है मेरे हमारा खून कितना प्योर है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कितने अच्छे से हर सेल तक पहुंच रहे हैं, और फिर ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे से वापस वहां से लेकर आ रहा है। अगर हमको चाहिए हमारा हार्ट बहुत अच्छे से काम करे, कितना बढ़िया से हार्ट पंप कर रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर कितना ठीक है, मेरा कोलेस्ट्रॉल कितना ठीक है, आपको आपको इमेजिन करना है कि मैं हर तरह से मेरा हार्ट एकदम बढ़िया से परफेक्टली फंक्शन कर रहा है। अगर आईसाइट परफेक्ट चाहिए तो हमारे इमेजिन करिए एंड ग्रेटफुल होइए परफेक्ट विजन के लिए। ठीक है, अगर हमको हमारे बोन स्ट्रांग चाहिए तो इमेजिन करिए कि मैं कितने अच्छे से भाग दौड़ कर रही हूँ, अपना सारा काम कर रही हूँ और मेरे बोन्स कितने हेल्दी हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। ठीक है, अगर और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो अपने एजाइल फ्लेक्सिबल बॉडी के लिए ग्रेटफुल होइए। अगर हमको हमारा बॉडी का वेट चेंज करना है तो पहले इमेजिन करिए कि हमारा आइडियल बॉडी वेट क्या है, हमको क्या, मेरे हिसाब से मेरा आइडियल बॉडी वेट क्या है।
फिर खुद को इमेजिन करिए कि मैं उस आइडियल बॉडी वेट की हूं, एंड अब ग्रेटफुल होइए कि आपको मिल गया है, एज इफ आपको मिल चुका है। कोई भी एरिया में ब्रेकडाउन जिसके लिए हम इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, हमको आइडियल सिचुएशन इमेजिन करनी है, आइडियल स्टेट को इमेजिन करना है, और उस आइडियल स्टेट में अपने आप को इमेजिन करना है कि मेरे को वो मिल गया है, एंड फिर उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Natural forces within us are the true healers of disease. Hippocrates, father of Western medicine. यस, You can follow. हिपोक्रेट्स क्या बोल रहे हैं हमको? हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। और कोई भी तरह का हो, हमारे कोई दाग धब्बे हो शरीर पे, वॉट्स हो, मोल्स हो, पिंपल्स हो, कोई भी हेडेक, कहीं पे कोई दर्द है, कहीं पे कोई मार्क्स है, कुछ भी है, कोई भी तरह की समस्या है, अंदर ही अंदर हमारे बॉडी में वो शक्ति है जो हमको क्योर कर सकती है। हमारे बॉडी में वो शक्ति है, क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ भी आउटसाइड कुछ भी जाता है शरीर के अंदर, कोई भी ऐसी चीज जब जाती है जो शरीर में नहीं होनी चाहिए, शरीर को उसको फाइट करने की शक्ति दी गई है। एंटीबॉडीज हैं, इम्यूनिटी सिस्टम है हमारा, जो सब कुछ फाइट कर सकते हैं, हमको हेल्दी रख सकते हैं, एंड वो ही हमारी सच्ची उपचारक हैं। जो भी कोई हम दवाइयां भी लेते हैं वो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं, हमारे मतलब हमको हेल्दी बनाते हैं, क्योंकि हम अंदर से हमारा शरीर काम करने लगता है टुवर्ड्स दैट इम्प्रूवमेंट। ओके, तो हिपोक्रेट्स, एंड ही इज द फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन। ये जो भी हम आजकल ये जो दवाइयां लेते हैं, सर्जरी है, फिजियो मतलब मेडिसिन हैं, जो भी कुछ है, ये सब, ये हिपोक्रेट्स इज द फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, एंड वो बोल रहे हैं हम लोगों को कि हमारे अंदर के जो नेचुरल फोर्सेस हैं, दे आर द ट्रू हीलर्स इन आवर बॉडी। ऑल राइट, एंड हम कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं? ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट वे टू डू इट। ऑल राइट, प्लीज कंटिन्यू। Yes. You can follow the magic and miracles in health practice every day if you need to. And you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magical restoration of full health or the improvement of an aspect of your body. But it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you want and by being truly grateful as though you have already received it. The The most most effective way, the most effective way to guarantee health other than taking good care of yourself physically is to continue to be grateful for your health. हाँ, अब रोंडा बर्न बोल रही है कि आप ये मैजिक्स एंड मिरेकल्स की इन हेल्थ वाली प्रैक्टिस या आज वाली प्रैक्टिस आप रोज कर सकते हैं, एंड आप ना इसके लिए आपको कोई टाइम निकालने की भी जरूरत नहीं है। आप सोने जा रहे हैं, टेक अबाउट 5 to 7 minutes एंड ये लेटे लेटे ये प्रैक्टिस कर लीजिए। बाथरूम में है, शावर के नीचे हैं, अपने सारे बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। आप जहां जहां आप साबुन लगा रहे हैं, शैम्पू कर रहे हैं, हेड के लिए, ब्रेन के लिए, बालों के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। जहां जहां साबुन लगा रहे हैं, हर उस बॉडी पार्ट के लिए ग्रेटफुल होते चले जाइए, क्योंकि हमने पहले भी बोला है ना कि वाटर हैज मेमोरी। तो जब आप वाटर के नीचे खड़े होके नहा शावर लेने के समय, बाथरूम में, जब आप हर एक बॉडी पार्ट के लिए ग्रेटफुल होते हैं, आप अपने बॉडी पार्ट्स को हील करते हैं जल्दी, एंड यू कंटिन्यू टू ब्रिंग दैट गुड हेल्थ टू यू। ऑल राइट, तो और ये तो आप मल्टीपल टाइम्स इन अ डे आप ये वाली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सुबह कर लीजिए, दोपहर में लेटे हुए हैं, काम से फ्री हो गए हैं, उस समय कर लीजिए। आपके पास 5-7 मिनट का टाइम है, आपको तो खाली इमेजिन करना है, इसमें तो कुछ लिखने का भी काम नहीं है।
तो ये वाली प्रैक्टिस आप दिन में कई बार कर सकते हैं, एक बार कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कितनी जल्दी वो चाहिए है। ऑल राइट। एंड रॉन्डा बर्न साथ में ये भी बोल रही हैं कि जैसे ही आप देखें कि आप आप अपने बॉडी के लिए कुछ भी नेगेटिव बोल रहे हैं, तुरंत अपने आप को ना वो आइडियल स्टेट इमेजिन करने के लिए बोलिए। इमेजिन योरसेल्फ इन दैट आइडियल स्टेट एंड बी ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी। क्योंकि हम जितना नेगेटिव सोचेंगे बोलेंगे अपने शरीर के लिए, हम उतना नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। और जैसे ही हम अपने आइडियल बॉडी वेट के लिए इमेजिन करना शुरू कर देंगे, obviously we start feeling very good and we will start being grateful. Then we will attract that ideal state very easily. All right, so this was the practice for today. Please continue. Magic practice number 16, magic and miracles in health. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, recollect 3 separate times throughout your life when you left on top of When the you world felt and on top of the world. you felt on top of the world, and give sincere thanks for those times. Think about 5 functions of your body that are well, and one by one give thanks for each one. Fourth, choose one thing about your body or health you want to improve and spend 1 minute visualizing yourself with the ideal state of your body or health. Then give thanks for this ideal state. Number 5, just before you go to sleep tonight, and hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, number 1 and number 5 हम डेली कर रहे हैं. We are counting our blessings and we are doing our magic rock practice. अब आज क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को अपने पास्ट में जाना है. 3 times when we felt really really healthy, and हमको उन टाइम्स के लिए बहुत ग्रेटफुल होना है. ठीक है. फिर नेक्स्ट हमको प्रेजेंट में इमेजिन करना है कि कोई भी 5 बॉडी पार्ट्स लेने हैं हमको जो हमारे एकदम अच्छे से काम कर रहे हैं. कोई भी 5 हो सकते हैं जो परफेक्टली काम कर रहे हैं, हमको एक के बाद एक उनके लिए ग्रेटफुल होना है. उनसे हम, वो क्या काम कर रहे हैं मेरे बॉडी में. जैसे अगर मैं मेरे आंखों के लिए ग्रेटफुल हूँ तो थैंक यू फॉर माई आईज बिकॉज आई कैन सी परफेक्टली. उस तरह से करके आपको 5 बॉडी ऑर्गन्स के लिए आपको एकदम ग्रेटफुल होना है. फिर हमको क्या करना है, कोई एक ऐसा एरिया अपने बॉडी में, हमको कोई ऐसा ऑर्गन, कोई ऐसा फंक्शन सिस्टम इमेजिन करना है जो हमको इम्प्रूव करना है हमको. ठीक है, उसको हमको इमेजिन करना है उसके आइडियल स्टेट में. एंड खुद को फिर उस आइडियल स्टेट में इमेजिन करें और उस स्टेट के लिए फिर बहुत ग्रेटफुल हो. ऑल राइट, तो ये हमारी आज की प्रैक्टिस है. अगर आप चाहें तो हम लोग इसको अभी क्लास में भी कर सकते हैं. इट विल टेक अबाउट 7 to 8 minutes to do this practice. We can do it in class now. हम लोग जनरली हर बार करते ही हैं ये वाली प्रैक्टिस, एक बार क्लास में कर लेते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी. So let's all close our eyes and sit straight. Relax your body. एक लंबी सांस अंदर ले लीजिए and take a deep breath out. एक बार और. One deep breath inside. Hold it and 1, 2, 3, 4 and a deep breath out. Go into your past. कोई भी 3 इंसिडेंट्स आपको ऐसे लेने हैं, अपने बचपन से ले सकते हैं, एडोलेसेंस से ले सकते हैं, अडल्टहुड से ले सकते हैं, जब आप बहुत अच्छा फील करते थे, जब आपकी हेल्थ आपको लगता है बहुत अच्छी थी. उन 3 इंसिडेंट्स के बारे में सोच के बहुत ग्रेटफुल होना है.
Now, think about 5 body parts, body organs, functions which are working perfectly. And एक के बाद एक उन बॉडी पार्ट्स के लिए, उनके फंक्शंस के लिए ग्रेटफुल होना है. अब अपने बॉडी में कोई एक ऑर्गन, कोई एक फंक्शन सिस्टम को सिलेक्ट करिए जहां आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, और अपने आप को एक आइडियल स्टेट, आप उसका आइडियल स्टेट क्या है, आपको अपने आप को उस आइडियल स्टेट में इमेजिन करना है और उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होना है. यस, थैंक यू. हो गया सबका? हाउ डिड यू फील आफ्टर द प्रैक्टिस? फीलिंग गुड. कैसा लगा करके? आराम से कर पाए इसको? तो जी. इसको आप मल्टीपल टाइम्स इन अ डे में भी कर सकते हैं, इसको रात को सोते वक्त, सुबह उठते के साथ भी कर सकते हैं. जब भी आपको वक्त मिले आप ये प्रैक्टिस को कर सकते हैं. इसमें कुछ लिखना नहीं है. अगर जैसे आप अगर इसको साथ में करते हैं, आपको जो भी एरिया में, जैसे सपोज मैंने बोला आईसाइट के लिए करना है, आप अपनी आंखों के लिए 10 ग्रैटिट्यूड लिखते रहिए, तो साथ में वो भी होता रहता है, फिर और ज्यादा जल्दी आप चेंज पाते हैं. ऑल राइट, सो दिस वाज द चैप्टर. लेट्स डू जैसे आवर. हमें आईज के लिए लिखना होता है तो उसमें ऐसे कैसे लिखें? जैसे हम कहते हैं कि आई साइड अच्छी हो बट मैं विदाउट स्पेक्स, मतलब ये लाइन तो बीच में नहीं लिखें नहीं या नहीं नहीं? नहीं नहीं. वही तो कंफ्यूजन थी मुझे. आपको आपका आइडियल स्टेट ना, जैसे मैंने बोला कि आप दूर में भी कोई बिलबोर्ड पढ़ पा रहे हैं या सामने कोई न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं. हाँ, आप नेचुरली, आपकी आंखें एकदम ठीक हैं, आप बिलबोर्ड पढ़ पा रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं, अपना मनपसंद सब शोज देख पा रहे हैं. एकदम आईसाइट आपकी एकदम क्लियर है, आप अपने लव्ड वंस के चेहरों को आराम से देख पा रहे हैं. आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आप कितने अच्छे से रेडी होके जा रहे हैं, ये आप अपना आइडियल स्टेट इमेजिन कर रहे हैं. जब आप उनके तो लिए कहीं पर भी ये लाइन नहीं लिखनी कि मैं बिना नहीं, चश्मे के, हाँ मतलब नहीं, ऐसा वो भी? नहीं लिखना है आपको. वो बोलना भी नहीं है, वो सोचना भी नहीं है. ठीक है. तो और जब आप ग्रैटिट्यूड लिखेंगे उसके लिए, तो आंखों के लिए आप जितना लिख पाते हैं,
कि अब क्या क्या कर पाते हैं आंखों से। देखिए, आंखों से देख पाते हैं तभी तो हम चल पाते हैं ना। हमको जहां जाना है हम वहां पे बिना कहीं टकराए हम जा सकते हैं। अब वो मत लिखिएगा कि मैं बिना कहीं टकराए जा सकती हूँ, नहीं। बट मेरे को अपना पाथ एकदम क्लियरली दिखता, समझ में आता है, या मैं दिखता है, उस तरह से लिखिए। ठीक है। तो और नेट पे सर्च करिए, बहुत सारे आईज के लिए तो बहुत सारे मिलेंगे आपको। अपने आप ही लिख पाएंगे। आपको आईज के लिए तो ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 सोचेंगे तो आराम से ग्रैटिट्यूड आईज के लिए तो बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है। यस। सो लेट्स डू आवर prayer for the day. Let's join our hands, close our eyes. आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनका ध्यान करें और उनको बहुत दिल से थैंक यू बोलिए। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। भगवान जी, मेरे को काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, मुझे सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में जीवन देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सृष्टि के पांचों तत्वों से मेरे को मिलाने के लिए थैंक यू। उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू। सूरज की रोशनी के लिए, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए थैंक यू। उनकी जादुई शक्तियों के लिए थैंक यू। भगवान जी, सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू। इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती है। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। इतना प्यारा अमेजिंग सा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे इतने अच्छे बच्चे देने के लिए थैंक यू। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए भगवान जी बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतनी कंफर्टेबल लग्जूरियस जिंदगी देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए थैंक यू। इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। मेरे को सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। तन की, मन की शक्ति देने के लिए थैंक यू। आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू। जीवन में शांति देने के लिए थैंक यू। हर तरह की सुख सुविधा देने के लिए थैंक यू। इतनी अच्छी सेहत देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे संबंध देने के लिए थैंक यू। बहुत बहुत समृद्धि देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मुझ पे इतनी कृपा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार भगवान जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। लेट्स डू आवर एफर्मेशंस फॉर द डे। हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ और बहुत विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today.
I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am always in the right place at the right time. I am always in the right place in the right time. I breathe positive energy in all situations. I breathe positive energy in all situations. Everything always works out for the best. Everything always works out for the best. All is well in my world. All is well in my world. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. थैंक यू मीनाक्षी जी इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए. थैंक यू एवरीबडी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम and for all the practices that you're doing regularly to make your life better. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. I just had a question. Yes, बोलिए. वो जो कल जो प्रैक्टिस थी, आई जॉइंट लिटिल लेट, वो वाली और नेगेटिव, वो जो बहुत पहले थी सिमिलर है. बहुत हाँ, सिमिलर है. वो वाला क्या है ना कि हम कोई भी नेगेटिव सिचुएशन के लिए कर सकते हैं. हेल्थ में हो, कोई रिलेशनशिप में हो, कोई फाइनेंशियल चैलेंज हो, उसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं. जैसे वो जॉब एग्जाम्पल आया था ना, उसकी जॉब चली गई थी. ही वांटेड अ न्यू जॉब. उसके लिए उन्होंने किया था. वो नेगेटिव सिचुएशन, जॉबलेस है तो एक नेगेटिव सिचुएशन हो गया ना, उसके लिए भी कर सकते हैं. और कल वाली प्रैक्टिस है वो रिलेशनशिप के लिए है. ओनली इन रिलेशंस. ओनली रिलेशनशिप. और वो वाला के एंड में इफ यू रिमेम्बर हम लोग लिख रहे थे थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन. फर्क ये भी है कि उस वो वाला जो था वो हमारा डे 7 था. और तब तक ना क्या था कि हम लोग ग्रैटिट्यूड सीख ही रहे थे. अब हम इस लेवल पे पहुंच गए ना कि अब हम थोड़ा थोड़ा हम सीख चुके हैं. तो अब हम कर पा रहे, थोड़ा थोड़ा सीख चुके हैं. पूरा तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे. तो हम थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, तो अब हम उसको और बेटर तरीके से कर पाएंगे. ठीक है ना. एंड दिस यस्टरडेज वन वाज ओनली फॉर रिलेशनशिप्स. ठीक है. कोई भी रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए आप, और इसको आप डेली करिए. कोई के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना है, डेली करिए. एंड यू आर डूइंग दिस प्रैक्टिस फॉर योर सेल्फ, किसी और के लिए नहीं. आप सोचेंगे अरे मैं इतने दिनों से कर रही हूँ, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता. उसको फर्क नहीं पड़ाना है आपको. आपको खुद को अंदर से अच्छा फील होना है. वो एग्जाम्पल था ना चारकोल वाला. हाँ, वही. वो यू हैव टू फील गुड. ठीक है. यस. मैं आपको एक दो एग्जांपल अपने ड्रीम्स वाला दूं जिससे मुझे थोड़ा आइडिया लगे कि मैं ठीक लाइन पे चल रही हूँ क्या. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे मैंने एक लिखा, थैंक यू फॉर माय ऑसम कार ड्राइविंग. आई लव टू ड्राइव माय ओन कार. आई फील मोर कॉन्फिडेंट व्हेन आई ड्राइव माय सेल्फ. आई ऑलवेज गो टू स्कूल बाय माय सेल्फ. नहीं. नहीं, आई एम ड्राइविंग प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. आई एम ड्राइविंग माई ओन कार. आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट. आई एम फीलिंग. प्रेजेंट में आना चाहिए. ओके, हाँ, मैं वो थोड़ा प्रेजेंट. कंफ्यूज हो रही हूँ इसमें. हाँ. हाँ. हाँ, प्रेजेंट टेंस. ये प्रेजेंट टेंस में, ये अभी मेरे साथ हो रहा है. आई एम डूइंग इट राइट नाउ. ठीक है. अगर कोई गाड़ी चाहिए तो मैं अभी उस गाड़ी को ड्राइव कर रही हूँ. ठीक है. जैसे इसको कैसे ले, आई लव टू ड्राइव माय ओन कार. आई लव टू I ड्राइविंग am माय ओन loving, कार. I am loving driving my own car. Yeah, I love driving my own car. ओके. ये वाला जो लिखते हैं तो ये एक बार बस लिख दे क्या, दिन माने जब मॉर्निंग ब्लेसिंग्स लिखते हैं उसी में एक बार ये अपना ड्रीम्स लिख देते हैं वापस एवरी डे. एवरी डे अगर लिखते हैं एवरी डे तो बहुत ही बढ़िया बात है, पर अभी तक वो आया नहीं है. वो बाद में आएगा. डे 22 में बोलेंगे हम लोग को एवरी डे लिखने के लिए. अच्छा.
माने हाँ, वो Every day सेम को- ड्रीम को एवरीडे एक बार लिख देते हैं। हाँ, एवरी डे एक ड्रीम क्यों, ये तो 10 ड्रीम्स की सूची बनाई है ना अभी हमने। हाँ हाँ। अभी तो हमने 10 ड्रीम्स की सूची बनाई है, अभी उनको आप अभी सिर्फ पढ़िए। रीड योर ड्रीम्स, विजुअलाइज योर ड्रीम्स एवरी डे, और जोर से पढ़िए कि आपके कानों तक भी जाए। ओके। जब हम हाँ, ये जोर से पढ़ना नहीं होता है, ये बस पढ़ लेते हाँ, हैं। तो इसको जोर से पढ़िए, कानों में जाना चाहिए, आपके जितने भी सेंसेस हैं सब उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं तो इमेजिन करिए ना कि खुशबू भी आ रही है, टेस्ट भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। वो अगर नहीं भी कर पाए तो कम से कम थोड़ा 1-1 मिनट का तो विजुअलाइजेशन कम से कम करिए, जैसे रोंडा बर्न ने बोला है। अगर अभी 8 मिनट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो थोड़े दिनों तक करिए, फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तब हम वो 8 मिनट की विजुअलाइजेशन भी अपने एक ड्रीम की कर पाएंगे। ओके। अभी हाँ, लेकिन वो करते करते मैं देखी अपने आप में, नोटिस करे मेरा सही नहीं हो रहा है। करते करते ना कुछ घर का काम याद आ जाता है, कुछ करते माने वो हाँ, क्लियर नहीं हो तो पाता है। वो उसमें भी बैठते भी है, लगता है अरे वो काम कर ले, फिर ये कर ले, फिर सोच रहे कुछ है, कर रहे कुछ है, मतलब। हाँ, तो वो क्या करना है, माइंड और हार्ट दोनों को सिंक में लाना है। वो प्रैक्टिस के साथ आएगा। प्लस क्या है, कई बार ना ऐसे थॉट्स आ जाते हैं हमारे दिमाग में, विजुअलाइज करते करते भी कुछ कुछ आ जाएगा, इट्स ओके। वो थॉट आ रहा है, उसको आने दीजिए, लेकिन उसको वापस चले जाना चाहिए, उसमें घुसना नहीं है। अरे मेरे को घर का ये काम है, चलो चलो करके आ जाती हूँ, नहीं नहीं नहीं। वो थॉट आया, ठीक है मैं बाद में कर लूंगी, और वापस अपना विजुअलाइजेशन में आ जाए। ओके। ठीक है, और इसको प्रैक्टिस से के साथ आएगा। अभी तो 10 ड्रीम्स को रोज पढ़ना है, जोर से पढ़ना है, ताकि हमारे कान सुने, आंख देखे मैंने क्या लिखा है। ठीक है, मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, और मैं विजुअलाइज कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, सब कुछ हो रहा है। तो तब वो एंड फिर वो विजुअलाइजेशन भी जब होता है तब साथ साथ में, अभी तो उतना ही करिए, धीरे धीरे करके हम लोग उस लेवल तक भी जाएंगे जब हमको रोज ये ड्रीम्स को लिखने बोला जाएगा। ठीक है। बस वही 30 डेज के बाद वो छूट जाता है ना, तो वापस बैक टू स्क्वायर वन, ये मेरे को नहीं करना है, कोई कंटिन्यू करना, इस ये बार छूट जाता कंटिन्यू करिए। है। हाँ, वो इस समय तो हो जाता है, फिर बीच में छूट जाता है, तो कोई वो बात छूट। नहीं ना, छूट जाता है तो वापस आ जाइए। हम्म, भगवान जी तो ये नहीं बोलते हैं ना कि अरे 2 दिन नहीं चले हो तो थर्ड डे चल नहीं सकते हैं ना, हम लोग ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं ना। वापस आ जाइए, ब्रिंग बैक, कम बैक टू दिस अगेन। ओके। जितना कर पाते हैं उतना ही अच्छा है। इसका राइट। कोई मापतोल नहीं है कि इतना ही करना है, कि ये बहुत ज्यादा है, नहीं। और एकदम छोड़ देंगे तो यस, फिर लाइफ में मैजिक्स नहीं आएगा। नहीं, वो 10 ब्लेसिंग्स तो एवरीडे लिखते ही हैं जब से, लेकिन अपने ये जो। सपनों पे काम करना है ना, हम्म, अपने सपनों पे काम करना जरूरी है, क्योंकि सपने आपके हैं, मैं नहीं कर सकती हूँ आपके लिए सपनों पे काम। यू हैव right, टू मैं वर्क, बोल एंड रही वो हूँ, आपके कितनी मेरा भी थोड़ा की यहीं पे इच्छा इश्यू आ है। रहा है कि ड्रीम्स के ऊपर मैं प्रॉपरली, मतलब उनको शायद राइट अप ही नहीं कर पा रही हूँ प्रॉपरली। मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ हर दिन मॉर्निंग में जल्दी उठकर 4:30-5 बजे उठकर, कि मैं उस टाइम में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मैं 1-1.5 घंटा उसमें लगाती हूँ, बट स्टिल कहीं ना कहीं लैग कर रही हूँ। बट मतलब आज वो तो अब शायद, समझ में आ गया ना, जी आज जी जी, समझ थोड़ा में आ गया। बहुत। अब हम लोग उसको ठीक से लिखेंगे। जी। ठीक है, फिर ओके कल मैम। वापस से बोल दीजिएगा। वी कैन कीप डूइंग इट जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता है, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, आराम से रोज रोज उसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। ओके, ओके। चलिए कल वापस थैंक यू हम मैम। लोग इसी वक्त थैंक मिलेंगे। यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक गॉड यू। ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच।